नमस्कार दोस्तों। आजकल के जो माँ बाप हैं, बच्चे के पैदा होते ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, आप ये बनेंगे, आप वो बनेंगे। बच्चा जब 2 या 2.5 साल का होता है तभी उसे स्कूल में भेजना शुरू कर देते हैं। मासूम सा मन होता है, ना बच्चे की नींद पूरी होती है और स्कूल में उसको भेज दिया जाता है। बच्चे का शारीरिक विकास रुक जाता है। हमने सपने देखे हैं उसको डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए, लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए उसका शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने बच्चों को 4.5 साल की उम्र में स्कूलों में भेजिए। आजकल एक ये नई प्रथा चली हुई है कि 2 या 2.5 साल के बच्चे होते हैं उनको स्कूलों में भेज दिया जाता है। माँ बाप को जब ये पूछते हैं, हम हमारे आसपास भी ऐसे बच्चे जाते हैं जो 2.5-3 साल के हैं स्कूलों में, हम उनसे पूछते हैं कि आप इन बच्चों को ऐसे क्यों भेज रहे हो, तो उनका एक ही जवाब होता है कि भाई बच्चे घर में शरारत करते हैं। तो देखिए, किसी ने ये कहा है कि बंदर और बच्चे अगर शरारत नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। यहाँ एक बात और ध्यान रखने की आवश्यकता है कि देखिए, बच्चे शरारत तो बच्चे ही करते हैं। हम बड़े यदि शरारत करेंगे तो अच्छे थोड़ी लगते हैं। बच्चों की शरारतें बड़ी मीठी होती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। इसलिए इस चीज़ से पीछा छुड़ाने के लिए कि बच्चे शरारत ना करें, कई माँ बाप 2-2.5 साल की उम्र में ही बच्चे को प्ले स्कूल में भेज देते हैं। उससे होता क्या है, उनका जो बचपन है वो उनसे छिन जाता है। बचपन की जो छोटी छोटी मासूमियत की शरारतें हैं, माँ बाप से लड़कपन है, वो उनका छूट जाता है। एक समय पर माँ बाप को भी ये लगता है कि यार उस समय हमने बच्चों को छोटी उम्र में स्कूल भेज दिया, हमें इनको सही उम्र में स्कूल में भेजना चाहिए था। इसलिए बच्चों को 4.5 साल की उम्र में बच्चों को स्कूल भेजें। देखिए, बच्चे का जो मानसिक विकास है वो जब बच्चा 4.5 साल का होता है तब उसका दिमाग होता है वो पूरी तरह विकसित हो चुका होता है। उस समय में वो जिन चीज़ों को सोच के उन चीज़ों को ग्रहण करता है। उससे पहले बच्चा, यदि आपका 2.5-3 साल का बच्चा स्कूल में जा रहा है, उसको गिनती आ रही है तो और कुछ आ रहा है, तो वो सिर्फ एक रटने की प्रथा है। इस तरह से तो हम तोते को भी सिखा सकते हैं, जैसे हम आजकल प्ले स्कूलों में सिखाया जा रहा है। और देखिए, हमें तोते पैदा नहीं करने हैं, हमें अच्छे इंसान बनाने हैं। इसलिए बच्चों को 4.5 साल की उम्र में स्कूल भेजें। बच्चों पर अनावश्यक दबाव ना डालें, काम का प्रेशर ना डालें। आजकल आपने देखा है कि आप बच्चा स्कूल में जाता है, फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिया है, 6 सब्जेक्ट उसके लग चुके हैं, कंप्यूटर है, जीके है और कुछ है, 100 तरह की चीज़ें लग चुकी हैं। देखिए, हर चीज़ का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन बर्डन कितना ज़्यादा है। बच्चा 5th क्लास तक जो बच्चा होता है या 3rd या 4th क्लास तक बच्चा होता है, उसका बेसिक मजबूत होना चाहिए। बेसिक मजबूत में ये है कि देखो, हमारे यहाँ 2 लैंग्वेज होती हैं, हिंदी है, इंग्लिश है। उसको हिंदी अच्छी तरह पढ़नी आनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी तरह पढ़नी आनी चाहिए। दूसरा, जोड़ है, घटा है, गुणा है, भाग है, वो इस तरह की ये चीज़ें अच्छी तरह से बच्चे को आनी चाहिए। यदि बच्चा 5th क्लास तक इन चीज़ों को सीख लेता है तो यही उसके लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। लेकिन होता इसके उल्टा है, बच्चा दूसरी है में है, तीसरी में है, आप उसके सामने 4 तरह के सब्जेक्ट डाल दिए हैं, 5 तरह के सब्जेक्ट डाल दिए, कहीं हिंदी है, कहीं जीके है, कहीं कंप्यूटर है, कहीं और कुछ है, मेंटल एबिलिटी है, 100 तरह की चीज़ें हैं। बच्चे को इतना काम दिया जाता है, बच्चा घर में आने के बाद बच्चे की गर्दन नहीं उठती है। माँ बाप साथ साथ और परेशान हैं, उसका काम करवाने में लगे हुए हैं। बच्चा लिखना नहीं चाह रहा है, उसको ज़बरदस्ती लिखवाया जा रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये बच्चे के मानसिक विकास के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बच्चे को थोड़ा काम दे, बच्चा खुश होकर उस काम को कर ले। और जब देखिए, स्कूल में आपने सुबह उठते ही बच्चे को स्कूल में भेज दिया, 5-6 घंटे स्कूल में रहता है, आते ही उसने स्कूल का काम करना शुरू कर दिया। अब ये बताइए, बच्चा घूमेगा फिरेगा या भाई लड़कपन कब दिखाएगा? बच्चे को उसी काम से सांस नहीं आता है।
जब तक काम कंप्लीट होता है तब तक सोने का टाइम हो जाता है, अगले दिन की फिर ये रूटीन चलती है। तो इस रूटीन को थोड़ा कीजिए, अपने बच्चे को जो बेसिक्स हैं उन पर ध्यान दीजिए। 4th या 5th क्लास तक, जैसा कि हमने बताया है, हिंदी अच्छी तरह पढ़नी आनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी तरह पढ़नी आनी चाहिए, और जो है जोड़ घटा गुणा भाग है ये आपके बच्चे को आना चाहिए। यदि ये आपका बच्चा सीख जाता है तो ये कम नहीं है। इसलिए यहाँ कहने का ये भावार्थ है कि भाई प्राइवेट स्कूलों के चक्कर में आके जो अनावश्यक बर्डन बच्चे पर और माँ बाप पर जो डाला जा रहा है, देखिए प्राइवेट स्कूलों वालों का तो कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन बच्चा तो हमारा है। आजकल आपको पता है एक एक बच्चे होते हैं, सारे दिन उसका काम ही नहीं होता है, माँ बाप काम करवाने को लगे हुए हैं। दूसरे जब पेरेंट्स मीटिंग होती है, स्कूल में जाते हैं, 100 तरह के बहाने मिलती हैं, आपका बच्चा काम नहीं करता है। अरे छोटा सा बच्चा है, वो कितना काम करेगा? एक काम करने की एक लिमिट तो होती होगी ना, बच्चा उस लिमिट को क्रॉस कर रहा है। तो आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बच्चों पर अनावश्यक काम का बोझ नहीं डालना है। बेसिक से जो हैं उनको आप मजबूत कर दीजिए। देखिए ये क्या करते हैं, 6ठी क्लास में हुआ बच्चा, 6ठी या 7वीं में हुआ, कंप्यूटर खत्म कर दिया, जीके खत्म कर दिया। अब आप बताइए, क्या 6ठी क्लास में होने के बाद बच्चे को कंप्यूटर की जरूरत नहीं है? या 6ठी क्लास में होने के बाद बच्चे को जीके की जरूरत नहीं है ना? तो आपको इस चीज को देखना कि 6ठी 7वीं में होते ये सब्जेक्ट क्यों खत्म हो जाते हैं भाई? आपने फर्स्ट क्लास में लगा दिया, सेकंड क्लास में आपने ये सब्जेक्ट लगा दिए, और जो ही बच्चा 7वीं या 8वीं होता आप उन सब्जेक्ट को हटा देते हैं, फिर मेन सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। फिर क्यों अनावश्यक बर्डन है वो बच्चे पर डाला जा रहा है? इसलिए माँ बाप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। देखिए स्कूल है, उन्होंने तो अपना काम करना है, लेकिन बच्चा आपका है, उसकी देखभाल है, वो आपको रखने की जरूरत है। इसलिए आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बच्चों पर अनावश्यक बोझ ना डालें, अनावश्यक पढ़ाई का बोझ ना डालें, बच्चे को सोने का पर्याप्त समय दें, बच्चे को खेलने का पर्याप्त समय दें, बच्चे को आपके साथ समय व्यतीत करने का पर्याप्त समय दें। देखिए जब आप ये तीनों चीजें देंगे तो बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा, वह मानसिक रूप से मजबूत होगा, और वह भविष्य में आगे चलकर एक सफल संस्कारी नागरिक बनेगा। इसलिए इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। धन्यवाद।